Hello everyone, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. In today's video, we are going to discuss about the remaining year of 2025. What all you can expect in this remaining year of 2025. While I'm filming this video, it's August. It's the starting of August, so barely 4 to 5 months are left in 2025. So let's see कि क्या कुछ आप expect कर सकते हो रिमेनिंग ईयर में। एक जनरल रीडिंग है, तो आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको रीडिंग अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग देखनी है। हमारे पास दो पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी टू जून है वो पाइल 1 देखेंगे, एंड जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर है वो पाइल 2 देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून है तो दिस इज योर रीडिंग। आइए देख लेते हैं कि ये रिमेनिंग ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1, remaining year of 2025, what all you can expect from this year। क्या कुछ सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज या फिर थ्रेट्स आ रहे हैं, आइए इस बारे में देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, okay, 9 of Pentacles। The remaining year is going to be very financially strong for you, pile number 1। I am able to see you guys spending your money on luxurious items। लग्जरी आती हुई दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में। समवेयर आई एम एबल टू सी, अगर आप अभी तक कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे, कोई चीज खरीदना चाहते थे, कोई लग्जूरियस आइटम में भी कोई कार खरीदना चाहते थे या फिर कोई ब्रांडेड आइटम खरीदना चाहते थे, सो आई कैन सी द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 इज गोइंग टू गिव यू दैट। फाइनेंसेस पे फोकस्ड रहने वाला है, ओके। ऑल्सो इमोशनल लेवल पे आप शायद कुछ सीख कर रहे थे। एट एन इमोशनल लेवल यू वर लॉन्गिंग फॉर सर्टेन थिंग। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू वर लॉन्गिंग फॉर अ पार्टनर, एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जो रिमेनिंग ईयर है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू योर पार्टनर। अगर आप लोग अभी तक सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ यू वर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप बट समवेयर वो जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है, इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है, वो लैक अगर कर रही थी, तो दैट इमोशनल सपोर्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम एबल टू सी यू कमिंग आउट ऑफ अ सैड फेस, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल दैट रिसेंटली यू हैव गॉन थ्रू टू समथिंग जो कि इमोशनली आपके ऊपर एक टोल ले रहा था। इट वॉज taxing your emotional health, emotional well-being, and now in the remaining year you are coming out of it। You will have time for yourself, pile number 1। I can see you guys taking care of yourself। self care कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। It could be possible कि आप में से कुछ लोगों को ना इस चीज का रियलाइजेशन हो कि no matter what you do for other people, they never appreciate it। क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। हो सकता है कि जो आपका हाफ रहा हो 25 का, मतलब अभी तक आपने ये बहुत फेस किया हो कि पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू, और आप जो लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो, जो लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एंड नाउ यू फील ऐसे लोगों के लिए क्यों ही मैं एफर्ट्स डालूं जो कि अप्रिशिएट ही नहीं करते। व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड आप अब खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ आई कैन सी दैट इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 ना यू आर डूइंग थिंग्स विच मेक यू फील हैप्पी। A lot of you guys are going to go on vacations, और बहुत रिलैक्सिंग वेकेशन होता है, स्टेकेशन पे चले जाओ। मतलब रिलैक्सेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं हो रहा है कि एडवेंचरस वेकेशन पे जा रहे हो जहाँ बंजी जंपिंग और राफ्टिंग और ये सब कर रहे हो। नो, यू विल गो ऑन सम वेकेशन जो बहुत सूदिंग हो, जहाँ पे आप बस कैफे हॉपिंग कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, ब्यूटीफुल सीनरीज देख रहे हो। मे बी किसी कोई विला बुक करके वहां रहने के लिए चले जाओ, कोई स्टेकेशन पे चले जाओ, किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत सुंदर ना सीनरीज हो, वो दिखाई दे रहा है। पीस आती हुई दिखाई दे रही है 2025 के एंड में आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। अगेन 9 of cups, okay, 2 of cups, 5 of wands, Knight of Swords, okay।
विद द 9 of Cups अगेन आई एम एबल टू सी कि कुछ तो न्यू बिगनिंग भी हो रही है काफी लोगों के लिए, और जो न्यू बिगनिंग है ये आपकी लव लाइफ को लेकर हो रही है विद द 2 of Cups एंड 9 of Cups टुगेदर। आई एम एबल टू सी कि जो न्यू बिगनिंग है ना ये आपकी लव लाइफ को लेकर, जैसे कि हमने ऊपर भी बात करा अभी, कि हो सकता है कि जिस इमोशनल सपोर्ट को आप सीख कर रहे थे वो आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, एंड नाउ इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 यू आर गोइंग टू गेट दैट इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 of Cups भी आया है, सो वो इमोशनल सपोर्ट की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। अभी तक अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे ना, आगे आप करने लग पड़ोगे। एक कामनेस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम एबल टू सी रिकन्सिलिएशंस एंड कमिटमेंट। अगर आप लोग सेपरेशन में थे ना तो रिकन्सिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके पार्टनर आपको अभी तक कमिट नहीं कर रहे तो आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप में से काफी लोग ना बहुत स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इफ यू आर अ वाटर साइन ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छे से मतलब स्पिरिचुअलिटी आ रही है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकता है कि जो अभी हमने वेकेशन और घूमने फिरने की बात करी, इट वुड बी पॉसिबल दैट यू विल गो टू सम काइंड ऑफ पिलग्रिमेज ट्रैवल। हो सकता है कि आप काशी जाओ, वृंदावन जाओ, पुरी जाओ, कहीं भी ऐसे एक मतलब जो भी आपका एक स्पिरिचुअल ट्रैवल होगा, वहां पे आप एक स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए एक रिलीजियस प्लेस पे आप जाओ, और वहां पे जाके आपको बहुत शांति महसूस हो। यू विल जस्ट रोम अराउंड, यू विल जस्ट सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन। आप जस्ट वो स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करो, वो भी दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अभी तक मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना बहुत कियोस था। फाइल नंबर 1, कियोटिक लाइफस्टाइल था आपका अभी तक, भागम भाग थी बहुत ज्यादा। देयर वाज नो रेस्ट, देयर वाज नो पीस, देयर वाज दिस कांस्टेंट हसल एंड बसल। बट नाउ वो हसल से आप दूर हो रहे हो। बहुत सारे लोग हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कंट्री साइड जाके रहें, इट कुड बी पॉसिबल। बहुत एक पीसफुल एनर्जी में एंटर करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ग्रैटिट्यूड आ रहा है आपके अंदर, फाइल नंबर 1। इन दिस रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो आ रही है, और हो सकता है इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ ही ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप में हो रहा हो। इट कुड बी पॉसिबल, जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में बात करी कि कुछ आप लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, लग्जरियस आइटम आप खरीद रहे हो, एंड व्हेन यू गेट दैट आइटम यू विल रियलाइज कि ये तो मतलब इससे खुशी तो मिल रही है, बट दैट खुशी, दैट पीस और दैट हैप्पीनेस इज नॉट इटर्नल। एंड देन यू विल रियलाइज कि व्हाट शुड आई डू। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ही अगर आप लोग फाइनेंशियली परेशान है तो इतना थॉट ही नहीं जाता ना कि पीस पे क्या जाए, हैप्पीनेस, पीस, तब सिर्फ फाइनेंसेस को लेकर एक स्ट्रगल चलता है। बट नाउ विद फाइनेंशियली बीइंग सो सिक्योर, आप और चीजों को जो है सीख कर रहे हो। यू विल सी कि अब क्या, फाइनेंसेस चलो मैंने इतने कर लिए, नाउ व्हाट, व्हाई एम आई नॉट एबल टू फाइंड द पीस आई एम सीकिंग। ठीक है, कुछ लोगों को वो पीस मिल रही है अपने लव पार्टनर के साथ कमिट करके, रिकन्सिलिएशन करके। मैरिज इज ऑल्सो कमिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू। कुछ लोगों को वो पीस मिल रही है एक किसी पिलग्रिमेज ट्रैवल पे जाके ट्रैवलिंग करके, एंड कुछ लोगों को वो पीस मिल रही है जस्ट विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ओके, काफी दो डायरेक्शन में गई है, एक पूरा स्पिरिचुअल पाथ गया है एंड एक में पूरा रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप्स आया है। बट अगर हम इसका क्रक्स करें ना तो कहीं ना कहीं इमोशनल पीस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ओके, pulling few more cards. Pile number 1, pile number 1. Okay, okay, I think it's not visible. Healing, I am able to see healing coming for you, pile number 1. अगर आप किसी भी तरह की डिसीज से, किसी भी तरह की सिकनेस से डील कर रहे थे एक लंबे टाइम से, या फिर आपकी सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में कोई बहुत लंबे टाइम से किसी भी तरह की एक सिकनेस से, एक प्रॉब्लम से डील कर रहा था, हेल्थ इशू से, वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, पाइल नंबर 1। यू विल फील पीसफुल, यू विल फील लव्ड, यू विल फील दैट ब्लिस। बहुत बहुत ज्यादा पीसफुल एनर्जी है। इमोशनली काफी सिक्योरिटी है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, इमोशनली ऑल्सो, पाइल नंबर 1। यू आर गोइंग टू फील रियली सिक्योर, यू आर गोइंग टू फील रियली कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड फिर से आ रहा है। अगर आप लोग कहीं अब्रॉड ट्रैवल का सोच रहे हो, पाइल नंबर 1, मे बी फॉर करियर,
फॉर अ वेरी फ्यू पीपल, अगर आप लोग करियर को लेकर अब्रॉड ट्रैवल का सोच रहे हैं तो येस, इट्स एन येस। अगर आपके मन में ये है कि मुझे अपने करियर को लेकर, काम को लेकर, हायर स्टडीज को लेकर कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना है, क्या मैं जा पाऊंगा, क्या मैं जा पाऊंगी, तो रिमेनिंग ईयर 2025 में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि रिमेनिंग ईयर में आपका चांस पड़ रहा है, तो येस, डेफिनेटली आई एम एबल टू सी दैट यू विल बी एबल टू गो अब्रॉड। मतलब ट्रैवलिंग है ही है, चाहे फिर वो कुछ पढ़ाई को लेकर हो, चाहे फिर वो करियर को लेकर हो, चाहे फिर वो हो सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग हो आपकी, उसको लेकर हो। ट्रैवलिंग इज देयर एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट ट्रैवल थरली। बहुत ना, आप एक पीसफुल और एक बहुत ज्यादा पीस के साथ साथ ना एक हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट आई वुड से, उस वाले एक फेज में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। Yes. Okay, so let's pull some cards from the oracle deck for pile number one. Pile number one, pile number one. Pile number one. Tick tock, okay. Somewhere with this card pile number one, I am able to see कि एक चीज के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, इट कुड बी पॉसिबल दैट इट्स एन अब्रॉड ट्रैवल फॉर योर करियर, वो फाइनली चीज जो है आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। किसी चीज के लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, एंड फाइनली दोज प्रेयर्स आर गेटिंग आंसर। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, वो फाइनली आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज born in March, obviously March 3, 21, 12, अगर इन डेट्स पे आपका बर्थ है, फिर आप मार्च के बॉर्न हो, और इट कुड बी पॉसिबल दैट zodiac sign is Capricorn and Pisces, then definitely I'm able to see that there is this newness coming for you, new life is coming for you, a new beginning is coming for you. You are going to work on your dreams, आप अपने dreams पे work कर रहे हो, आप बहुत टाइम से किस चीज़ के लिए manifest कर रहे थे, and finally वो चीज़ आपको मिलने वाली है। And mostly it seems like an abroad travel, कहीं ना कहीं आप बाहर, हो सकता है आपका business हो और आप सोच रहे हो कि मैं अपने बिजनेस को किसी और सिटी में या फिर किसी और स्टेट में या मे बी किसी और कंट्री में भी लेके जाऊं, इसको वहाँ कहीं और भी एस्टेब्लिश करूं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे थे और आप अपनी हायर स्टडीज के लिए, पीएचडी के लिए, या फिर किसी भी तरह के डिग्री कोर्स के लिए बाहर जाना चाहते थे, या किसी जॉब के लिए बाहर जाना चाहते थे, दैट इज कमिंग ट्रू फॉर यू। ओके, or if the day Thursday has any kind of importance in your life, maybe you are born on a Thursday, या फिर थर्सडे को कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ में, तो मतलब कुछ इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट इज न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग्स। अगेन with this new life card, with this fairy card, it talks about a new life, a new beginning which is going to enter in your life. You are going to enter a new phase of your life. कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में एंटर होने वाले हो विच विल फील लाइक अ न्यू बिगनिंग, कि आपको एक नई शुरुआत मिली है, एक नई आपको पहचान मिली है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ अगर हम बोल दें, वो स्टार्ट होने वाला है। समवेयर दिस सीम्स लाइक अबाउट मैरिज ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं व्हेन यू गेट मैरिड आपको एक नई पहचान मिलती है, एक नई आपको लाइफ मिलती है, एंड कमिटेड रिलेशनशिप में भी अगर आप आ रहे हो तो उसको लेकर भी ये कार्ड यहाँ पे बात कर रहा है। एंड लास्टली नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, इट सीम्स लाइक दैट टिल नाउ ना, जैसे हमने बोला भी, काफी क्योटिक था, काफी ज्यादा हसलिंग थी आपकी लाइफ में, शोर बहुत था, कहीं ना कहीं सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, सेल्फ लोथिंग भी बहुत ज्यादा थी। एंड नाउ यू आर एंडिंग दिस नेवर एंडिंग स्टोरी। जो डाउट है ना, डाउट होना, क्रिटिसाइज करना खुद को, ये एक नेवर एंडिंग टेल है। एक बार एक डाउट अगर आपके माइंड में आ जाए, वो इनसिक्योरिटी का डाउट आपके माइंड से फिर जाता नहीं है इतनी इजीली। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी का जो ये हमारा कार्ड है, ये यही बता रहा है कि वो जो डाउट था, वो जो सेल्फ लोथिंग थी, वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म था, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ।
ये टाइम वो है जब आपका ये जो भी वेब में आप फंसे हुए थे ना, सी यहाँ पे की रखी है, ओके, बट दिस पर्सन इज स्टिल सैड, वाई, बिकॉज ये इतना ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स में दैट दे आर नॉट एबल टू सी दैट द की इज जस्ट बिहाइंड देम। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी ऑल अलोंग यू हैव द की, ऑल अलोंग यू हैव द आंसर्स टू योर क्वेश्चन, बट समवेयर इन योर ओन वेब यू वर सो वुंडेड, यू वर सो बाउंडेड कि आप निकल ही नहीं पा रहे थे, ओके। सो पाइल नंबर 1, ऑल इन ऑल अगर हम बोले तो आपकी लाइफ में एक तो न्यू बिगनिंग होने ही वाली है, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, पीस आती हुई दिखाई दे रही है काफी लोगों के लाइफ में। सबका एक अलग अलग डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, कोई एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जा रहा है, तो कोई अपनी लव लाइफ को लेके जा रहा है, कोई तो अब्रॉड ट्रैवल हो रहा है, बट ऑल इन ऑल फाइनली एक पीस आप लोगों को मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। सो या दैट वाज इट, दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है, सो काइंडली चेक देम आउट। अब मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आइए जान लेते हैं ये रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। वॉट ऑल इज कमिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, व्हाट्स कमिंग इन पाइल नंबर 2's life in this remaining year of 2025. Pile number 2, pile number 2. Okay. Okay. I think enough cards. Lovers. Okay. With the lovers energy, pile number 2. आपके पास अभी तक ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऑप्शंस थे कुछ चीज़ों को लेकर। इट सीम्स लाइक दैट यू हैव बीन स्टैंडिंग on a crossroad. You have certain options, you have certain paths which you could follow, but till now you didn't have the clarity कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए और क्या आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। Now in the next 6 weeks you will have some clarity on this thing. विद द लवर्स कार्ड इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आने वाले हैं, और इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर ऑलरेडी इन अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में एक ऐसा पर्सन एंटर करे विच इज़ वेरी डिफरेंट, like from your usual type, from your ideal type, that person could be very different. For example, if you are someone जिसकी पूरी एक लिस्ट है कि मेरे पार्टनर में ये चीजें होनी चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो जो ये पर्सन हो वो एकदम ऑपोजिट हो उस लिस्ट से, बट कहीं ना कहीं आप एक ऐसा पुल फील करो इसके टूवर्ड्स विच इज अनडिस्क्राइबेबल। यू विल फील कि यार दिस पर्सन इज नॉट इवन द वन जो मैं जनरली पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, बट वाई डू आई फील दिस पुल टूवर्ड दिस पर्सन, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, okay. Let's see what else. Some good opportunities are coming for you, pile number 2. It could be possible कि आपको ना एक स्टेगनेंसी फील हो रही हो अभी तक आपकी लाइफ में। It could be possible कि करियर को लेकर स्पेसिफिकली you have been feeling pretty stagnant, you have been feeling that your career is not moving at all and मैंने तो इतने एफर्ट्स कर लिए, मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, मेरे को क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपके माइंड में ये थॉट्स चल रहे थे। एंड उसके बाद ना एक गुस्सा भी था साथ ही साथ, मतलब स्टेगनेंसी के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन थी, फ्रस्ट्रेशन के साथ एंगर भी था दैट व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, बट नाउ आई एम एबल टू सी दैट द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू सम अपॉर्चुनिटीज। इट कुड बी पॉसिबल दैट वो अपॉर्चुनिटी एकदम एग्जैक्टली वैसी ना हो, अगेन जैसे हमने ऊपर भी बोला ना कि वो पर्सन वैसा ना हो जैसा आप चाह रहे हो, सेम गोज विद द अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज वैसी ना हो जैसा कि आप चाह रहे हो या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू बी रिजिड, ओके। आपने अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, चाहे फिर वो लव लाइफ हो चाहे करियर, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस को लेकर क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इट कुड बी पॉसिबल दैट एक ये न्यू जॉब की बात हो रही हो, यू आर करंटली डूइंग अ जॉब हो सकता है, एंड उसकी जो फाइनेंसेस हो वो आपको इतने अच्छे ना लग रहे हो और आपका एक्सपेक्टेशन हो कि मुझे इतना पर्टिकुलर अमाउंट का जॉब चाहिए,
ठीक है, बट जो आपको न्यू जॉब ऑफर हो रही है वो उतना अमाउंट ना हो, बट बाकी चीजें आर गुड। तो आपको बोला गया है कि इतना भी रिजिड नहीं होना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, बिकॉज कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं जिसको आप ऊपर ऊपर से देखकर थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करेंगे, यू विल बी लाइक कि नहीं नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, बट लेटर ऑन दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, एंड ये सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर नहीं है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर है। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सनल डिसीजन हो सकता है ना, पर ऑप्शंस हैं, ये चीज दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं रिजिडनेस की वजह से आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट द रिमेनिंग ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग क्लैरिटी फॉर यू। ओके, जजमेंट, wow, such powerful energy, 3 major arcanas in a row. Pile number 2, some major shifts, major changes are happening, major shifts are happening for you। ये चीज ना मतलब you have been thinking about it from some time। मेजर चेंजेस एंड मेजर शिफ्ट्स, एंड कुड बी पॉसिबल कि अगेन विद द जजमेंट कार्ड दैट आप अपने किसी तो सोलमेट या किसी ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलो, एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड विद दिस टर्म सोलमेट, ट्विन फ्लेम। आपको हमेशा से इस चीज पर सकता है ट्रस्ट हो, और आपको हमेशा से लगता हो दैट आई विल डेफिनेटली मीट माई सोलमेट, आई विल डेफिनेटली मीट माई ट्विन फ्लेम, एंड आप उसका वेट भी कर रहे हो। कोई तो आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन मिलने वाला है इन दिस रिमेनिंग 2025। इट कुड बी पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ यू कि जो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ये एक लव सोलमेट ना हो, बल्कि एक ऐसा सोल कनेक्शन हो जो कि आपकी इस लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आए, कुछ सोल्स लेसन सिखाने के लिए आए, आपकी कुछ ऐसी खामियां हो, कुछ ऐसी आप लोगों के फ्लॉज हो जिसको ठीक करने के लिए आए। जैसे कि इफ यू आर समवन जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज हैं, ईगो इश्यूज हैं, तो आपको उस ईगो इश्यूज से, उस एंगर इश्यूज से निकालने के लिए आपकी लाइफ में आए। सम काइंड ऑफ सोल कनेक्शन आर डेफिनेटली एंटरिंग इन योर लाइफ, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, सी कुछ लोगों के लिए तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन और लव सोलमेट की तरह ही आ रहा है सीधा सीधा, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम एबल टू सी दैट दिस पर्सन विल कम एज अ गुरु इन योर लाइफ, एज अ मेंटोर इन योर लाइफ, someone who will teach you, someone who will teach you their wisdom। खुद के एक्सपीरियंसेस सब आपको चीजें सिखाएंगे, कोई वो पढ़ी लिखी चीजें नहीं सिखाएंगे, कोई वो बुक को पेन कॉपी को खोल के आपको चीजें नहीं सिखाएंगे, वो आपको एक्सपीरियंसेस सिखाएंगे। इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज वेरी एल्डर टू यू, अपनी बिल्कुल ओल्ड एज में हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपकी जितना सेम एज हो, बट जब भी आप इनसे बात करो आपको लगे यार तुम लगते तो नहीं हो इतना एज के, बट तुम्हारी बातें तो एकदम ओल्ड स्कूल है, तुम तो ऐसा लगता है कि एक ओल्ड सोल हो। कुछ होते हैं ना, किसी के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि होते वो जस्ट 10 और 12 ईयर्स के हैं, बट आप उनसे बात करते तो यू फील दैट यू फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन मैच्योर एंड अडल्ट। उनकी बातें ऐसी होती हैं, ठीक है, उनमें विजडम होती है। तो ऐसी विजडम, ऐसी ही ओल्ड सोल से आप मिलने वाले हो। गार्डियन एंजल भी हम उनको बोल सकते हैं, आप में से काफियों के लिए वो एक गार्डियन एंजल की तरह एक्ट करेंगे। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम एबल टू सी सम काइंड ऑफ अरेंज्ड मैरिज, अरेंज मैरिज के किसी तरह के कोई रिश्ते, या फिर अरेंज मैरिज का कोई मैच आपके पास आए इन दिस रिमेनिंग ईयर। मैरिज इज ऑल्सो कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली विद द लवर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, बिल्कुल एकदम सिंक में जो आए हैं, तो काफी लोगों के लिए एकदम स्ट्रेट मैरिज आ रहा है, एंड इट कुड बी पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ यू दैट इट्स गोइंग टू बी एन अरेंज्ड मैरिज। इन द नेक्स्ट 2 वीक्स कुड बी पॉसिबल कि आपके पास कोई रिश्ता विश्ता है, ये भी हो सकता है। एंड हो सकता है कि बहुत टाइम से यू हैव बीन सर्चिंग फॉर अ मैच, योर फैमिली हैज बीन सर्चिंग फॉर अ मैच फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड नाउ फाइनली एक ऐसा मैच आपको मिले विच सेटिस्फाई एवरीथिंग, विच मैचेस एवरीथिंग, कि मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है। और अगर आप खुद मैरिजेबल एज में नहीं हो तो हो सकता है समवन इन योर फैमिली इज गोइंग टू गेट मैरिड एंड यू विल अटेंड दिस फंक्शन, यू विल अटेंड देयर मैरिज फंक्शन, और इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी मतलब जैसे ऐसा हो सकता है ना, जैसे होते हैं ना मीडिएटर्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना कि ब्रोकर बोलते हैं, मैरिज ब्रोकर्स वगैरह, तो इट कुड बी पॉसिबल कि
आपकी कोई फैमिली में, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी पॉसिबल कि आप खुद या तो कोई मैच मेकिंग करा दो किसी का, या फिर आपकी फैमिली में, लाइक आपकी खुद की बिल्कुल जो न्यूक्लियर फैमिली है, आपकी जो खुद की फैमिली है एकदम, वहां किसी का हो, इट कुड बी पॉसिबल। नॉट वेरी डिस्टिंक्ट फैमिली, मैं डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी इमीडिएट फैमिली की बात कर रही हूँ। ओके, let's pull some more cards from our oracle deck for you. Pile number 2, 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 pile number 2. Serendipity. Okay. All that glitters. Regeneration. Okay, pile number 2. Finally, pile number 2, it seems like that your good fortune, your luck is going to work in your favor. अगर आप किसी भी चीज़ में अटके हुए, जैसे कि हमने बात भी करी है स्टेगनेंसी की, स्टकनेस की, आप किसी चीज़ को लेकर अटके हुए थे ना, फाइनली वो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर एक लूप में फंसे हुए थे ना, उस लूप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन होती हुई दिखाई दे रही है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ साइंस अराउंड यू। 1111 दिखना बहुत ज्यादा, 666 बहुत ज्यादा दिखना, आपको आसपास ग्रीनरी बहुत ज्यादा दिखना, जैसे ग्रीन लीव्स हैं, इस तरह की ग्रीनरी दिखना, आपके आसपास लोग बहुत ग्रीन पहने, इट कुड बी पॉसिबल। यू विल सी अ लॉट ऑफ वाइट फ्लावर्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आसपास बहुत सारे वाइट फ्लावर्स दिखें, चाहे फोन में दिखें या फिर लिटरली आप घर से अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो वहां आपको रास्ते में वाइट फ्लावर्स दिखें, या किसी की ड्रेस पे वाइट फ्लावर्स दिख जाए, एनी काइंड ऑफ वाइट फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह के साइंस मिलेंगे आपको। सडन पीस फील होना, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू यू विल फील सो पीसफुल, सो रिलैक्स, सो सेटिस्फाइड, आउट ऑफ द ब्लू एकदम से सडन पीस का फीलिंग आना। इस तरह के साइंस, इस तरह की सिंक्रोनिटीज आपको यूनिवर्स देने वाली है। एंड जब भी आपको ये चीजें दिखे, समझ जाना दैट ओके, एक्सेप्ट करना, जैसे आपको वो साइन दिखे ना, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, दैट आई एम एम्ब्रेसिंग द लक एंड फॉर्चून यूनिवर्स इज सेंडिंग माई वे, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू साइकिल ऑफ माई लाइफ। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स, पाइल, ऐसा बोलते हैं ना दैट हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है ना। This card basically telling you that just because something shines more doesn't mean that it is gold. ठीक है, जैसे कि हमने बात भी करी ऊपर कि ऐसा हो सकता है किसी चीज को लेकर आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप किसी चीज को जस्ट फ्रॉम देयर आउटर लुक जज कर लो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है दैट जस्ट डू नॉट लुक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थिंग्स, इंटरनली उसको जानने की कोशिश करो। इट कुड बी पॉसिबल दैट इट इज सम काइंड ऑफ डेंजर इन डिस्गाइज ऑफ ग्लिटर एंड स्पार्कल्स, है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो डिस्गाइज में चीजें हों। तो यू नीड टू मेक श्योर, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता दैट व्हाट यू आर सीइंग इज व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो आपने चीजों को जस्ट ऑन द फेस जज नहीं कर लेना है, सिर्फ लुक से या फिर सिर्फ ऊपरी चीजों से जज नहीं कर लेना है, अंदर से देखना है आपने, ढंग से तहकीकात, मतलब इंटरनली यू नीड टू सर्च अबाउट इट। ऊपरी बस एक बार देखकर आपको आप डिससैटिस्फाइड लग रहे हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, you need to get to know about that thing or that person very clearly. Okay, हो सकता है कि this is a lesson which you need to learn in this remaining year of 2025. Lastly, with the regeneration, the energy of rebirth is coming. Like I have told you, it could be possible that you will meet someone who will guide you, who will teach you lessons, who will become your who will become your guiding light in the darkness. एक rebirth आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है pile number 2. Regeneration talks about a rebirth. It talks about a new life. It talks about a new cycle. I think 2025 के अंदर काफी लोगों के लिए एक रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 में भी न्यू लाइफ की बात हुई थी, नॉट अबाउट रीबर्थ बट न्यू लाइफ, बट आपके लिए तो एक रीबर्थ की ही बात हो रही है। हो सकता है आपके जो पुराने बिलीव्स हो, पुराने जो आपके वैल्यू सिस्टम हो, वो सब एक बार को डिस्ट्रक्ट होंगे एंड देन अ रीबर्थ विल हैपन। मे बी कुछ ऐसी चीजें हो आपकी लाइफ में जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, जिसके लिए आप रेडी ही नहीं हो, एंड यू विल फील कि नो, I cannot deal with this. But that particular situation, that particular incident will lead to your rebirth.
ओके, सो या फाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। आप, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है मेरे से तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की हैंडल के सारे डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो यू कैन चेक इट आउट। अब मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय।